पूरा फ्लाइट जा चुके हैं और राजस्थान से इस बार जो है 5,800 कुछ हाजी गए और आप खिदमत में काफ़ी एक्टिव रहें। क्या कहना चाहेंगे इस बार जो हज पर हाजी साहिबान गए हैं उनको लेकर के? इस बार जो हज हुआ है वो बहुत ही स्पेशल हज है और शुरू से ही जब से हज आवेदन शुरू हुए भरना तब से लेकर के अब तक जो आज़मीन हज हैं, जो हज पर जाने वाले लोग हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अभी आगे भी पड़ेगा। जब फार्म भरने स्टार्ट हुए थे उस टाइम में सेंटर हज कमेटी ने एनआईसी की साइट पर फार्म भरवाए गए थे। उस वक्त भी जो हज पर जाने वाले हैं ऑल ओवर हिंदुस्तान में उनको परेशानी सामना करना पड़ा था और तकरीबन 5-7 दिन तक जो साइट है वो हैंग हो रही थी और वो काम नहीं कर पा रही थी। उसके बाद में जब लॉटरी निकली तो लॉटरी भी पहले जिले स्टेट वाइज लॉटरी निकलती थी और उसका जो है स्टेट में उसका संचालन होता था और दिखाते थे उसको पूरे को और सब लोग बैठते थे हज कमेटी के स्टाफ वगैरह और हज कमेटी के बुलाने पर जो वीआईपी लोग होते थे वो आते थे और आकर के उसको देखते थे। लेकिन इस बार जब पूरा निकला तो कुरे के अंदर भी जो है पूरी अव्यवस्था रही और उस अव्यवस्था के अंदर भी राजस्थान स्टेट हज कमेटी अपने काम को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पाई क्योंकि जो अधिकारी है महमूद साहब ईओ उनको वो फेलियर रहे और वो काम को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पाए। उसमें जो आदमी ने हज थे जिन्होंने हज का आवेदन करा था, जाहिर बात है जो हज का फार्म भरता है लॉटरी निकलती है तो सबको चार में रहता है कि हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, हमारा नंबर आया नहीं आया। उस टाइम पे वो काम को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पाए। उसी वक्त ही हमने इस ग्रुप को बनाया था और काम कर रहे थे जब भी परेशानी का सामना करना पड़ा था। और अभी जब हज पर जब लोग पहुँचे हैं, मक्का मदीना पहुँचे हैं, पहले मदीने गए तो मदीना पहुँचते ही हाजियों को वहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का सामान जो है वो मिस रहा, लोगों को होटलों के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ा और जो वहाँ पर लोग हैं क्योंकि जो वहाँ पर स्टाफ गया है जो काम करने वाले हैं उनकी हमारे को बहुत मदद रही है। ख़ास तौर से राजस्थान से जो सेंट्रल हज कमेटी द्वारा भेजे गए हैं जनाब अबू सुफियान साहब आरएस अधिकारी, जनाब इकबाल साहब आईएएस और जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा बेग और एहसास साहब और दीगर लोग जो भेजे गए हैं उनका इस ग्रुप को और हमारे को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहा है। उनकी वजह से हमें बहुत आसानी रही है। हमने उनके साथ मिलकर के और हमने ग्रुप को बनाया और उन्होंने हमारी हर कदम पर हर राह पर उन्होंने हमारी मदद करी और जैसे हम हमारे पास शिकायतें आती थी हम उसको व्हाट्सएप पे डालते थे और उसका वो शॉर्ट आउट करते थे और उससे बहुत ज़्यादा हमारे हाजियों को और हमको बहुत सहूलियत मिली और हम काम को सही ढंग से अंजाम दे पाए। जैसा आपने कहा कि मदीना मुनव्वरा जैसे हाजी साहिबान पहुंचे और उनको परेशानी का सामना हो, लेकिन हज कमेटी की तरफ से ये बात कही गई है कि मदीना मुनव्वरा में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी होटल बुक नहीं होता है, वो हाजी को या उसके जो मोहल्ले होता है उनके जरिए से वो चीज़ होती है। क्या कहना चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है कि मदीने के अंदर जो होटल मिलती है वो सेंट्रल हज कमेटी द्वारा की जाती है, सिर्फ उसमें रिहाइश होती है, उसमें खाने की व्यवस्था नहीं होती है। खाने का इंतज़ाम जो है वो हाजी को खुद करना पड़ता है, होटल में बाहर खाना पड़ता है और वहाँ पर जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। जब हाजी वहाँ पहुँचे तो उनका सामान 2-2 दिन 3 दिन तक बिल्कुल मिला ही नहीं, जिसको लेकर के हाजी बहुत परेशान रहा, यहाँ तक कि उनके पास पैसे भी नहीं थे, खाने का सामान भी उसको था। एक केस तो ऐसा हुआ कि जो लोग वहाँ पहुँचे थे, मदीने से जब मक्का के लिए रवाना किया गया तो उनकी जो बस थी जिस बस में बिठाया गया उस बस में बिठाने के बाद उनका सामान रख दिया गया, लेकिन जिस बस में सामान रखा गया था उस सामान रखने वाली बस को उसमें से उतार लिया गया और दूसरी बस में बिठा दिया गया। जब वो दूसरी बस में बैठ गए तो वो तो पहुंच गए मक्का, लेकिन उनका सामान जो है वो दूसरे हाजियों बिठा करके वहाँ पहुँचा मक्का पहुँचा दिया। तो उन हाजियों का सामान 8 दिन तक वहाँ पर उनके नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हाजी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उसमें उनके खाने पीने सामान था, पहनने ओढ़ने कपड़े थे, पैसे थे और हम बराबर हमें शिकायत कंप्लेंट मिल रही थी और मैं भी ग्रुप में डाल रहा था, लेकिन वो काम शोर्ट आउट नहीं हो रहा था क्योंकि वो बस वहाँ पर आई नहीं थी। और फिर मेरे पास एक दिन हमारे हज कमेटी के खिदमतगार हैं, सामने रहते हैं, जनाब इशाक साहब, उनके पास मैसेज आया। उन्होंने सुबह मुझे मैसेज करा, शाम को फिर मैसेज आया, मैंने उस मैसेज को दोबारा रिपीट करा और रिपीट करने में मैंने उस पर लिखा कि ये मैसेज दोबारा आया है। उसमें ख़ास बात ये थी कि उसके अंदर पूरी डिटेल थी। उसके अंदर बस का नंबर था, जिस बस में सामान रखा गया था और जिस बस में सामान रखा गया था उसकी पूरी डिटेल बताई गई थी
और उसको बताया गया था कि इस तरह से मैं बैठे ही आया है, और उसको मैंने जब डाला तो आरएस अधिकारी जो अबू सुफियान साहब है, जो वहाँ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़मीनी स्तर के वो जो है अधिकारी हैं और काम को समझते हैं, बहुत जो है तेज तर्रार अधिकारी हैं। उन्होंने उस मैसेज को जब पढ़ा, उन्होंने उस मैसेज को कोड करा, उस मैसेज को उनके कोड करते ही मैं समझ गया कि हाँ इंशाअल्लाह ताला ये आज रात को काम हो जाएगा। सुफियान साहब ने उस बस नंबर के आधार पर, उस मैसेज के आधार पर एक मीटिंग बुलाई, बातचीत करी कि ये बस कहाँ पर है, क्या है, नहीं है। खैर वो बस जो है तकरीबन मक्का से 50-60 किलोमीटर दूर वो बस खड़ी मिली। उस बस में सब हाजिर सामान था। उस सामान को फिर वीडियोग्राफी करके सामान को कलेक्ट किया गया और उस सामान को फिर हाजी को पहुंचा गया। तो अल्लाह का शुक्र है ये काम भी हमारे ग्रुप के द्वारा अंजाम दिया गया। अगर ये ग्रुप नहीं होता तो क्या पता हाजी को सामान वो कितनी लेट मिलता। यहाँ जयपुर के अंदर भी कुछ बसों के अंदर कुछ एयरपोर्ट के ऊपर कुछ सामान रह गया था आज का। तो ये प्रशासन की क्या कमी रही है, क्या रहा कुछ? ऐसा है, इसके अंदर भी जो हज कमेटी के जो जिम्मेदार हैं, उनकी जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं है। उनका मिस मैनेजमेंट है। वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और उनके सुपीरियर की वजह से ही मैंने हज कमेटी में काम साथ में करने से मना कर दिया और मैं अपने काम कर रहा हूँ। और हम जब काम करते थे तो जो खिदमतगार हैं, जो कि अपना दिन रात लगाते हैं, अपने पैसे से जहाँ खर्चा करके पेट्रोल खर्च करते हैं, चाय पानी पीते हैं और वहाँ पर अपना काम का नुकसान करते हैं, वो जाते हैं सिर्फ इसलिए जाते हैं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करने के लिए। और वहाँ पर जाकर के जब उनको तवज्जो नहीं मिलती है, उनको सही ढंग से गाइडेंस, उनकी गाइडेंस को सुना नहीं जाता है, बात को माना नहीं जाता है, तो फिर जाहिर बात है ऐसे हालात पैदा होंगे। और जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो ऐसा समन्वय नहीं होता है, तो उसमें तकलीफ हाजी को होती है। तो इस बार जो वापस फ्लाइटें 3 तारीख से आना शुरू हुई, किस तरीके का वापस से आप लोगों की टीम काम करेगी इस पर? देखिए अभी जो है स्टेट हज कमेटी के जिम्मेदार हैं, उन्होंने जितनी वॉलंटियर थे जिनके पिछली बार पास बने थे, उनका वापस जो है पासों का उन्होंने बनाने का काम शुरू करा है, पास बन जाएंगे। शायद साहब एक सवाल और है, हज कमेटी के अंदर लोग डेपुटेशन पर आते हैं और यहाँ पर काम करते हैं, स्टाफ की कई मरतबा शिकायत भी है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्टाफ के लिए, या ऐसे कौन स्टाफ है जो इस तरीके की? देखिए इसके अंदर ये आपका बहुत अहम सवाल है। राजस्थान हज कमेटी पहले काम जो होता था तो मुश्किल से कोई 2-3 महीने काम होता था, लेकिन 2004 से जब से फ्लाइटें यहाँ जाना शुरू हुई हैं तो साल में तकरीबन 8 महीने काम होता है। और हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती देखिए कि हमारे पास परमानेंट स्टाफ नहीं है, हमें डेपुटेशन पे स्टाफ लेना पड़ता है और हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर ठेके पे लाए हुए हैं। और जो हमारे महमूद साहब हैं, उन्होंने तो इस हमारी हज कमेटी का बंटा धार कर दिया है। ऐसे लोगों को जो है हज कमेटी में डेपुटेशन में रख रखा है, कार्य व्यवस्था में रख रखा है कि जो 15-15 दिन 20-20 दिन तक ऑफिस में आते नहीं है। और हमारे हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी साहब ने एक दफ़ा औचक जो है वो निरीक्षण किया, जब उन्होंने चार्ज संभाला था। उसके 2 दिन बाद जब हजौत पहुँचे तो उन्होंने हाजिरी का रजिस्टर मंगाया, तो उस हाजिरी के रजिस्टर में हमारे जो फिरोज साहब हैं, जो PWD के कर्मचारी हैं, उनका ऑफिस हसनपुरा से 1 किलोमीटर दूर है। वो PWD नहीं जा रहे, वो वहाँ से 8 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर यहाँ हजाओ जा रहे हैं। वो 15-15 दिन 20-20 दिन ऑफिस आते ही नहीं है और 15 दिन 20 दिन में आकर के हाजिरी करते हैं और अपनी तनख्वाह उठाते हैं। और अमीन काजी साहब ने जब फिर यहाँ पर आए थे, निरीक्षण किया।